नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में कक्षा 10 हिंदी विषय के तृतीय प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय आधार पर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा में OMR मतलब OMR पर भरने के लिए आता है 20 अंक का। ठीक है, 20 अंक का। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, अथाह सागर के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। दूसरा है, सूरज का सातवां घोड़ा किस साहित्य की कौन सी हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो जयप्रकाश भारती की धर्मवीर भारती की उपन्यास विधा की ये रचना है। ठीक है, कौन सी है? उपन्यास विधा की रचना है। मेरे कॉलेज की डायरी के रचनाकार कौन? धीरेन्द्र कुमार वर्मा है। ठीक है, अगला, ममता किस विधा की रचना है? तो ममता जयशंकर प्रसाद की कहानी विधा की रचना है। अगला, संस्कृत के 4 अध्याय किसका निबंध है? तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। अगला, कौन सी कृति महाकाव्य है? तो इसमें यानी प्रिय प्रवास भी महाकाव्य है और हल्दी घाटी भी महाकाव्य। तो इसमें पहला और तीसरा दोनों सही है। ठीक, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। तो निर्गुण भक्ति के जो कवि हैं वह दादू दयाल भी हैं, संत रैदास भी हैं, कबीरदास भी हैं, केशवदास नहीं, क्योंकि केशवदास जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, रीतिकाल के कवि हैं। उसी क्रम में अगला जो है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है? ठीक है, वीर के साथ श्रृंगार का वर्णन। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रमुखता, यानी श्रृंगार रस की प्रमुखता इसमें अधिक है। ठीक है, यानी ये आपका सही हो जाएगा। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। अब उसी क्रम में विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका तुलसीदास की है। ठीक है, विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की। और यह किस भाषा में है? यह अगर पूछता है तो ये भी जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक, तो इसको भी आप जानते रहिए। ठीक है, अब हम अगले पेज को देखते हैं। अगले पेज में जैसे है पहला प्रश्न, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दयो जिया वही मोही। में कौन सा रस है? तो यानी जैसे पंख के बिना खग अतिहीन हो जाता है, दीन हो जाता है, दीन दुखी हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सा आ गया? करुण रस आ गया। ठीक है, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात मनो नील मन सैल पर आता प्रभात में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। यहाँ पर मनो जो सुमरा सिद्धि होय में कौन सा क्या है? छंद है? सोरठा छंद है। ठीक, यहाँ पर सोरठा छंद। अचेतन में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। ठीक है, क्योंकि देखिए आ, ठीक, यानी इसमें क्या हो जाएगा? आ चेतन। ठीक, अचेतन अब जुड़ा है, चेतन में आ जुड़ गया है। ठीक, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बनावट को नहीं पढ़ना है। सप्त सिंधु, 7 सिंधु वो का समाहार मतलब कौन सा है? इसमें हो जाएगा द्विगु समास। लाकृति नहीं पढ़ना है क्योंकि संधि कट गई है। काक का क्या हो जाएगा? कौवा हो जाएगा। और ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक, शेष अगली क्लास में अगला प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद।